सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने तुम्हें ये बताया कि जो ग्रुप में बच्चों को नंबर मिलते हैं, वो नंबर, वो जो स्कोर्स होते हैं किसी भी एक ग्रुप में स्टूडेंट्स के, उनमें से कुछ ऐसे स्कोर्स होते हैं जिनके आसपास ज़्यादातर जो प्राप्तांक होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, केंद्रित होते हैं। तो उन प्राप्तांकों को हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मान या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, हमने तुम्हें एक्सप्लेन भी किया था, मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन उसमें से पहला टॉपिक है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये देखेंगे कि हाउ द कैलकुलेशन ऑफ मीन इज डन। और इसका जो हमने तुम्हें अभी पिछली क्लास में बताया कि ग्रुप्ड डेटा से भी हम मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, साथ ही साथ अनग्रुप्ड डेटा जो है उससे कैसे हम मीन को कैलकुलेट करते हैं, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मीन। तो तुम सभी बच्चों में से कुछ ने इसको पढ़ा भी है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको हम फिर से शुरू से बताएंगे कि हाँ किस तरीके से हम लोगों ने मीन को डिफाइन किया है और इस मीन का यूज़ क्या होता है। जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है जिसमें कि एजुकेशन में हम किस तरीके से मीन को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो हम अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। देखो डेफिनेशन जो है मध्यमान या मीन की, वो क्या कहती है? ये कहती है कि मध्यमान वह प्राप्तांक है, स्कोर है, जो समस्त प्राप्तांकों के योग को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक है, मीन क्या है? मीन वो स्कोर है जो सम ऑफ स्कोर्स को नंबर ऑफ स्कोर्स से डिवाइड करने पर मिलता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। और डेफिनेशन ये कहती है कि मध्यमान, अब देखो नाम इसका क्या है? मध्यमान। इसके नाम से भी तुम इसकी जो मीनिंग है वो डिराइव कर सकते हो, वो मान जो मध्य में आए। ठीक है, दैट स्कोर दैट इज प्लेस्ड इन सेंट्रल प्लेस। तो मध्यमान वह प्राप्तांक है जो समस्त प्राप्तांकों के योग को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। और हम लोगों ने पहले औसत भी पढ़ा है, क्लास 8 में 7th में सब में पढ़ाया जाता है। तो जो अंक गणितीय औसत होता है वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, वहाँ पर भी हम जो हमारे प्राप्तांक होते हैं उनकी संख्या को जोड़ देते हैं और प्राप्तांकों की संख्या से भाग दे देते हैं, प्राप्तांकों का योग बटा प्राप्तांकों की संख्या। तो जो ये अरिथमेटिक एवरेज होता है दैट इज द मीन। और ये आंकड़ों का गुरुत्व केंद्र होता है। गुरुत्व केंद्र वही होता है जो बीचों बीच होता है ना। तो जो मध्यमान होता है वो भी जितने स्कोर्स होते हैं हमारे पास उनके बीच में होता है, तो ये गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। और ये इसका एक पहले एग्जाम्पल देख लो, फिर तुम्हें ये बात समझ में आएगी। देखो यहाँ देखो, ये चीज़ है, ये है एक एग्जाम्पल कि 15 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न अनुसार थे, अंकों का मध्यमान ज्ञात करो। क्वेश्चन क्लियर है ना? 15 बच्चे हैं, इन बच्चों ने कोई टेस्ट दिया है, उनको स्कोर मिला है, और वो जो स्कोर है वो नीचे दिया गया है। अब इसके अनुसार हमको मीन ज्ञात करना है। तो एक मिनट को, कुछ बच्चे हैं शायद उनको एडमिट कर लें। तो 15 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं और मध्यमान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हमने तुम्हें डेफिनेशन में क्या बताया कि जो प्राप्तांकों का योग है उसको हम प्राप्तांकों की संख्या से भाग देंगे। तो अब यहाँ पे प्राप्तांकों का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन सभी को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे? 32 + 35 + 29 + 30
अप टू ये जो 36 है यहाँ तक हम जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो जोड़ करने के बाद जो हमको प्राप्तांकों का योग मिलेगा ये आएगा 480। ठीक है, अभी तुम लोग जोड़ के भी देख लेना, जब जोड़ोगे इसको तो 480 मिलेगा। और संख्या कितनी है, संख्या यहाँ पर दी गई है 15। ठीक है, तो ये 15 जो है ये हो गई प्राप्तांकों की संख्या। तो मध्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने तुम्हें डेफिनेशन से बताया कि प्राप्तांकों के योग को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर हमको मध्यमान मिलता है। तो यहाँ पे प्राप्तांकों का योग है 480 और प्राप्तांकों की संख्या है 15। तो जो हमको मिलेगा मध्यमान वो कितना मिलेगा, 32। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि प्राप्तांकों के योग को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर जो मान हमें प्राप्त होता है उसको हम मध्यमान कहते हैं। तो अब ये बताओ, ये डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल कितने लोगों को समझ में आ गया, हैंड रेज करो। और जिनको नहीं समझ में आया वो रेज नहीं करेंगे, जिन बच्चों को आ गया वो लोग अपने हाथ खड़े करें। अनुष्का अभी नहीं समझ पाई क्या, कोई डाउट है? मैम एक बार फिर बता दीजिए। ठीक है, हम एक बार फिर से बताते हैं। चलो ठीक है, तो 50% स्टूडेंट्स को समझ में आ गया और 50% ऐसे हैं जिनको अभी भी नहीं समझ में आया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसमें फिर से एक बार देखो तुम लोग, फिर हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। देखो, मध्यमान या मीन, परिभाषा कह रही है मध्यमान वह प्राप्तांक है जो समस्त प्राप्तांकों के योग को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसे अंकगणितीय औसत भी कहते हैं। मध्यमान आंकड़ों का गुरुत्व केंद्र होता है। अब इन 4 लाइनों में जिसको कोई भाषा न क्लियर हो रही हो वो अभी हमसे पूछ ले। किसी एक लाइन का अर्थ अगर ना समझ में आ रहा हो, अगर समझ में आ रहा हो तो फिर ठीक है। गुरुत्व केंद्र देखो, गुरुत्व केंद्र होता है मध्य में, जैसे जो तराजू है उसका जो बीच वाला पॉइंट है ना वो गुरुत्व केंद्र है, जो बैलेंस करता है। एक तरफ हम 1 किलो का बांट रखें और एक तरफ 1 किलो आलू रखें, ठीक है, तो जब तक आलू कम रहेगा तब तक बांट वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, लेकिन जैसे ही आलू का वेट बढ़ेगा, सॉरी, तब तक जब आलू कम होंगे तो वो हल्के रहेंगे, ठीक है, और जब बराबर हो जाएगा दोनों तब वो बीच में आएगा। लेकिन अगर आलू का भार ज्यादा बढ़ेगा तब क्या होगा, बांट ऊपर हो जाएगा और आलू नीचे हो जाएगा, होगा ऐसा? तो यस उसी तरह से जो मीन होता है ना वो जितने भी अंक होते हैं उनके बीचों बीच स्थित होता है। मध्यमान आंकड़ों का गुरुत्व केंद्र होता है, का मतलब यही है कि ये बीचों बीच मिलेगा तुमको। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पहले इससे हम लोग देखते हैं फिर तुम्हें वो बड़ा एग्जाम्पल समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे देखो ये है कि मध्यमान बताता है कि यदि कुल प्राप्तांक सभी विद्यार्थियों में बराबर बराबर बटे हुए होते तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितने अंक मिलते। ठीक है, अगर प्राप्तांक सभी विद्यार्थियों में बराबर बराबर बटे हुए होते, तुम्हें शायद याद हो अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चल रहे थे जिसमें हमने तुम्हें 10 नंबर लेकर के एग्जाम्पल बताया था कि अगर 1 नंबर मिल रहा है या 2 नंबर मिल रहा है तो सबको अगर 5 नंबर मिल रहा है तो औसत कितना हो जा रहा है, 5। कुछ को ज़्यादा मिल रहा है, कुछ को कम मिल रहा है, तब हम जोड़ करके जब निकालेंगे तब भी वो बीचों बीच आएगा कि 5 बीच में आ रहा है, कुछ को उससे ज़्यादा मिल रहा है और कुछ को उससे कम मिल रहा है ना। तो उसी तरीके से ये जो मध्यमान है वो ये बताता है कि अगर सारे के सारे प्राप्तांक सभी विद्यार्थियों में बराबर बराबर बटे हुए होते तो हर विद्यार्थी को कितने अंक मिल पाते। इसका उदाहरण है,
यहाँ पे देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 5, 8, 7, 14 और 16। अब इसको तुम लोग जोड़ो, देखो इसका कुल योग कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। यस मैम। ठीक है, आकृति का आ गया, बाकी यस सबका? मैम। यस मैम। यस मैम। आ रहा है मैम। यस मैम। यस मैम आ रहा है। ठीक है, तो अब 50 योग आ रहा है, और 50 योग को अगर हमको मीन निकालना हो, मध्यमान निकालना हो, तब हम क्या करेंगे? ये कितने हैं संख्या में? 1, 2, 3, 4 और 5, 5 हैं। तो मध्यमान निकालने Yes, के लिए हम क्या ma'am. करेंगे? ये जो कुल योग है 50 50 का, इसको कितने से भाग दे देंगे बताओ? मैम 5 से। 5 से 5 भाग से दे। मैम। ठीक है, तो 5 से भाग देने पे हमको मध्यमान कितना मिल जाएगा? 10। 10। 10। सभी बच्चे अपनी कॉपी में करके देख लो इसको, जो भी नोटबुक लेके बैठे हो। ये एक छोटा सा सवाल है जिसमें ये कह रहा है कि 5, 8, 7, 14 और 16, इसका हमें मध्यमान अगर निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कुल संख्याओं का योग करेंगे, और योग कितना आ रहा है? जोड़ करके योग आएगा 50। संख्या 5 है, तो 50 को जब हम 5 से भाग दे देंगे तो हमको मिलेगा मध्यमान 10। 10। सब लोग कर लिया? सबने कर लिया? हाथ खड़ा करो, किसने किसने कर लिया? यस मैम। बोल के नहीं समझ में आएगा बेटा। जो लोग, जिनको आता है उनको आ जाता है, जिनको नहीं आता वो बोलते ही नहीं है। अभी जो हमने एग्जाम्पल बताया उसको किसने किसने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद आंसर किसका किसका आया? सब कर लो आराम से, कहो तो हम फिर से खोल दें वो सवाल। यस मैम। आंसर आ रहा है या कहीं इसमें कोई क्वेश्चन है? बताओ, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो बताओ। देखो, जिन बच्चों ने नहीं किया है हम उनके नाम ले रहे हैं। अंजलि, अनुराधा, हीबा, कनक, कशिश, शिवानी और वैशाली। अच्छा, अंजलि ने भी कर लिया। तो अनुराधा, हीबा, कनक, कशिश, शिवानी और वैशाली। वैशाली ने भी कर लिया। बच्चा जिसको नहीं आ रहा है वो लोग बताओ, जहां पे भी डाउट है वो पॉइंट बताओ, जहां पे डाउट आ रहा है। 1 मिनट। प्रिया, नेहा, सोनकर, कशिश गुप्ता, कनक द्विवेदी, हिबा, अनुराधा कुमारी। हम अभी जितने बच्चों का हैंड रेज है उसको मैम काउंट नहीं करते। मैम आ रहा है। हाँ, मैंने कहा अभी हैंड डाउन मत करना। चलो, 13 बच्चे हैं जिन्होंने कहा कि आ गया है। तो जो जिन बच्चों को नहीं आ रहा है हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखो इस चीज को, यहाँ पे 5 अंक हैं तुम्हारे पास, इनका मैम मध्यमान निकालना। आ रहा है, हैंड राइज नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है? हैंड रेज नहीं हो पा रहा है? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी जिनको नहीं आया हो अगर, तो वो देख लें कि ये जो 5 अंक हैं, 5, 8, 7, 14 और 16। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है, बोलो। कौन बोल रहा था? अब नहीं आ रही है? चलो ठीक है, हैंड डाउन कर लो। हम ये मान के चलते हैं कि जो बच्चे हैंड रेज नहीं कर रहे उनके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसलिए वो हैंड रेज नहीं कर पा रहे। तो सर 1 मिनट, ये क्वेश्चन तुम लोगों ने नोट कर लिया है ना?
यस मैम। अच्छा, 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन रोकते हैं, हम बोर्ड खोल करके कोशिश करते हैं बताने की, ठीक है। मैम ओके, क्या क्या नंबर थे बेटा बता दो, दिख रहा है स्क्रीन में? यस मैम। नंबर बोलो, वो Yes, जो ma'am. पांच वो थे डिजिट्स, क्या क्या थे? 5, 8, 7, 14, 16. रुक जाओ, इस पे लिख तो लूं पहले। ये देखो कहाँ जा रहा है 5 फिर 8। Yes, ma'am. 8, 7, 14, 16. एक मिनट रुको। फाइव प्लस एक्सप्रेस 5 + 8 ना? Yes, आकृति ma'am. कितना था? हाँ, 5 + 8 Plus Plus 7, 7, 7 + 10 14. 14, ठीक है, Plus 16. +16 कितना, ये कितना बता दीजिए? 1 2 3 4 5 6 हो गया ये तो। Ma'am, मैम 10 है. 10 नहीं था। हाँ 10 नहीं होगा, वही तो मैं कह रहा है, 5 ही तो थे। अब मैम देखो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैम दिखना शो तो नहीं चाहिए। हो रहा. मैम शो नहीं हो रहा। केवल मैम शो नहीं हो रहा है। मैम केवल Show- पॉइंट हो रहा है, एक ऐसा पॉइंट बना हुआ है। अच्छा, 1 मिनट मैम आ रुको। गया, आ यस गया मैम, अब आ गया। आ गया? मैम नहीं. यस मैम। ओ मैम. यस मैम, ओ मैम. आ गया मैम। मैम हम लोग में आ गया।
मैम बोर्ड थोड़ा सा जूम करने पे दिख रहा है। हाँ अच्छा, तो तुम लोग जूम करो, हो सकता है छोटा होगा, इस वजह से तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा। मैम नहीं शो हो रहा। मैम नहीं दिख रहा। मैम दिख रहा है। आप रिफ्रेश करेंगे तो आएगा। करो बेटा, रिफ्रेश करो, तुम लोग देखो। आया? नो मैम। मैम आ गया। मैम आ गया, दिख गया। आ गया सबको दिखने लगा? मैम अभी नहीं दिख रहा। यस यस मैम। मैम शो नहीं कर रहा मेरे पे। मैम, जूम करने पे दिख रहा। बेटा करके देखो, अगर हो पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वही प्रेजेंटेशन के थ्रू ही दिखाएं। अच्छा, इसमें मैंने अभी तक किया कुछ नहीं है, केवल इतना ही है कि जो ये तुम्हारा है नंबर, उनको मैंने लिखा है 5, 8, 7, 14 और 16। जब इनको हम ऐड करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 50, अगर तुम लोग को दिख पा रहा हो तो। दिख रहा है मैम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मैम आप शो प्राप्तांकों का करने योग हो लगा। गया। ये प्राप्तांकों का योग हो गया, जितने प्राप्तांक हैं उनका टोटल योग है ये 50। ये बात समझ में आई? 5, यस 8, मैम। 7, 14, 16, इसको जोड़ने में हमें 50 मिलेगा। फिर उसके बाद इस 50 को हमको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्कोर्स कितना है, 1, 2, 3, 4 और 5, है ना? यस मैम। तो जब हम इस 50 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 50 को 5 से डिवाइड करने पे कितना मिलेगा बताओ? 10 10 दिस विल बी इक्वल टू 10। अब इसके बाद देखो, जो चीज हम तुमको अभी समझा रहे थे, जो ये गुरुत्व केंद्र वाली बात हो रही थी, है ना, तो वो जो है ये है कि जितने भी प्राप्तांक हैं हमारे पास, ये 5, 8, 7, 14 और 16, अब ध्यान से देखना, जब हम 10 लेंगे तो 10 नंबर से 5 छोटा है, 8 छोटा है, 7 छोटा है ना? ये तीनों छोटे हैं, और यस मैम। 14 और 16 ये उससे बड़ा है। ये बात क्लियर हो गई? ये तीनों छोटे यस हैं मैम। और ये दोनों बड़े हैं। और जो ये हमारा मध्य मान मिल रहा है 10, वो क्या है? वो कहीं ना कहीं 5, 8, 7 और 14 और 16 के बीच में एक सेंट्रल पॉइंट बना रहा है यस मैम। यस मैम। है ना? तो ये क्या है? मध्य मान। जो हमारे कम स्कोर्स हैं और जो हमारे ज्यादा स्कोर्स हैं, उन दोनों के बीच में ये बैलेंस करने का काम कर रहा है। अब देखो, अगर तुमको ये कहा जाए कि 5 बच्चों का स्कोर है जिसमें मध्यमान है 10, ठीक, तो तुमको ये बात समझ में आ जाएगी, 20 नंबर का टेस्ट होगा ये जिस हिसाब से है, 16 नंबर सबसे अधिक है, तो 20 नंबर के टेस्ट में अगर ये कहा जाए कि मध्यमान 10 है, तो इसका निष्कर्ष हमारे लिए ये होगा कि जो बच्चे हैं उनमें से कुछ के स्कोर्स ऐसे हैं जो 10 से कम हैं, और कुछ के स्कोर्स ऐसे हैं जो 10 से ज्यादा हैं सामान्य परिस्थितियों में। और अगर मान लो सब 5 बच्चों को बराबर बराबर अंक मिलते, तो उनको कितना अंक मिलता बताओ? सोच के बताओ। अगर इन 5 बच्चों को, हाँ, अगर इन 5 बच्चों को बराबर बराबर अंक मिलता, तो इनको मिलता 10 नंबर सबको।
थोड़ा सा सोच करके देखो, फिर उसके बाद बताओ कि क्या ये चीज सही है या नहीं है। यस मैम, सही है। सही है ना? सही है। कि जो 10 है वो 5, 8, 7 से बड़ा है, 14 और 16 से छोटा है, और इस स्थिति में वो बीचों बीच है। अगर इन सभी बच्चों को एक ही अंक मिलता तो उनको 10 मिलता। अब अगर किसी बच्चे का तुमको प्राप्तांक बताया जाए कि 8 है और ये कहा जाए कि औसत 10 था, तो तुम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हो ना कि जो क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस है उससे इस बच्चे का जो स्कोर है वो कम है। यही मतलब होगा ना? मध्यमान 10 है और एक बच्चे को मिला है 8, तो ऐसी स्थिति में हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो क्लास का परफॉर्मेंस है उस औसत परफॉर्मेंस है, बच्चा उस औसत परफॉर्मेंस से भी नीचे नंबर पाया है। ये चीज हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यस मैम। नहीं, अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आ रही है तो फिर से पूछ लो, हम बता देंगे। जहां भी इसमें दिक्कत हो तुम लोग पूछो, और अगर अभी नहीं पूछना है तो पहले पढ़ लेना, फिर उसके बाद अगली क्लास में पूछ लेना, ठीक है? और वहीं अगर ये कहा जाए कि क्लास का औसत परफॉर्मेंस 10 है, औसत जो है मीन जो है वो 10 है, और किसी बच्चे को 16 मिले हैं, तो तुम क्या निष्कर्ष निकालोगे? उस बच्चे का परफॉर्मेंस औसत से अच्छा है या औसत से खराब है? क्या है? मैम औसत से अच्छा है। अच्छा वाला सबको समझ में आ गया, बुरा वाला किसी को नहीं समझ में आ रहा था। औसत से अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ ये जो औसत है वो यही बात बताता है कि जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस किस प्रकार से हम उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अगर किसी एक क्लास का औसत जितना है, एक बच्चे का परफॉर्मेंस उतना या उससे अधिक है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये बच्चा औसत स्तर पर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर उससे भी कम है तो हम ये कहेंगे कि नहीं, ये अपनी स्टडीज में बहुत अच्छा नहीं है। या फिर उससे ज़्यादा हो तब तो भाई ठीक है, हर कोई ज़्यादा परफॉर्म करना चाहता है, और रिजल्ट भी पेरेंट्स यही चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि वो अच्छा करें। तो औसत जो होता है, मीन जो होता है, वो हमको स्कोर्स देता है। वो स्कोर जिससे कंपेयर करके हम बच्चों की जो भी परफॉर्मेंस है उसके बारे में, उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यही चीज़ वहाँ पर लिखी हुई थी कि अगर मीन ये बताता है कि अगर हर बच्चे को बराबर अंक मिलते तो कितने अंक प्राप्त होते, है ना? तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम जब इन सबको जोड़ेंगे तो प्राप्तांकों का योग 50 आएगा, और इसको 5 से भाग दे देंगे तो हमको मिल जाएगा 10। अब इसको तुम लोग पहले एक बार खुद बैठ करके पढ़ना, फिर इसके बाद जो भी डाउट्स होंगे वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है? तो हम इसको व्हाइट बोर्ड को बंद कर रहे हैं और हम फिर से शेयर कराते हैं अपनी स्क्रीन को। हमें लगता है कि ये एक सरल एग्जाम्पल है, इससे तुम लोग को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ मीन का मतलब क्या है। फिर भी थोड़ा टाइम हम दे रहे हैं, तुम लोग खुद देख लेना, फिर उसके बाद हम लोग आगे इस पर बात करेंगे। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि मध्यमान वह प्राप्तांक है जो समस्त प्राप्तांकों के योग को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पे प्राप्त होता है। इसे अंकगणितीय औसत भी कहते हैं और ये आंकड़ों का गुरुत्व केंद्र होता है। मध्यमान बताता है कि अगर कुल प्राप्तांक सभी विद्यार्थियों में बराबर बराबर बटे हुए होते तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितने अंक मिलते। एग्जाम्पल जो अभी हमने देखा कि योग 50 आया, प्राप्तांक 5 है, तो मध्यमान 10 होगा। और मध्यमान प्राप्तांकों के आकार पर विचार करता है, मतलब अगर किसी का प्राप्तांक बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो उससे मध्यमान पर असर पड़ जाता है। इसको हम शो कैसे करते हैं? कैपिटल M से।
और सूत्र का इसका जो होता है वो हम लोग देखेंगे। तो सूत्र के रूप में हम ये लिख सकते हैं कि मध्यमान m इज इक्वल टू, ये देखो ये जो होता है E के जैसा, इसको हम कहते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x क्या है? प्राप्तांकों का योग। ये जो पिछले एग्जाम्पल में तुम लोगों ने इन सबको जोड़ा और जोड़ करके 50 आया, तो यहाँ पे ये 50 क्या होगा? सिग्मा x कहा जाएगा। और ये जो संख्या है ये n तो तुम लोग पहले भी देख चुके हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो मध्यमान का सूत्र होता है सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x क्या है? प्राप्तांकों का योग है, और n क्या है? प्राप्तांकों की संख्या है। हमने पिछला जो सवाल किया वो भी इसी आधार पे किया था, है ना। अब अगला सवाल भी देखो, और तुम लोग इसको अपनी कॉपी में नोट करके फिर ऐड करो, फिर हमको आंसर करना। हाँ देखो ये है 15 विद्यार्थियों का नंबर। अब ये नंबर नोट करो अपनी कॉपी में। कॉपी लेके बैठे हो ना सब? यस मैम। हाँ तो नोट करो ना, लिखते जाओ, हम बोल रहे हैं। 32, ऊपर से नीचे की तरफ लिखना। 32, 35, 29, 30, 32, 28, 35, 33, 34, 26, 29, 25, 39, 37 और 36। इसको ऐड करो, देखो 480 आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिसका हो जाए वो हैंड रेज करेगा। आकृति का हो गया, वैशाली का भी हो गया, ओके, सुप्रिया का भी हो गया, आंचल का भी हो गया, वेरी गुड। एक और बच्चे ने हाथ खड़ा किया, शिवानी, प्रिया, मनु, कशिश, ओके, साक्षी, और बच्चे कर नहीं रहे हो कि हो नहीं रहा है? ठीक, एक और ने हाथ खड़ा किया, और ठीक है, नेहा का भी हो गया। छह बच्चे बचे हुए हैं, उन्होंने अभी हैंड रेज नहीं किया। हैंड रेज नहीं हो पा रहा हो तो तुम लोग अनम्यूट करके भी बता सकते हो। मैम 480। हाँ 480 ही आएगा बेटा। चलो, तो 480 आ गया, तो एक बात तो समझ में आई ना कि प्राप्तांकों का योग हमको कितना मिल रहा है? 480। अभी 4-5 बच्चों ने हैंड रेज नहीं किया है,
उन लोग का नहीं आ रहा है या अभी कर नहीं पाए हैं? अंजलि सरोज हो गया? अनुराधा कुमारी, कनक द्विवेदी, मानसी प्रजापति, नेहा सोनकर, ये पांचों बच्चों ने भी हैंड रेज नहीं किया है। या तो अनम्यूट करके बताओ कर लिया या नहीं कर लिया। कनक आवाज आई नहीं तुम्हारी, नेटवर्क की दिक्कत है क्या? यस मैम। कितना आया? जोड़ा, जोड़ किया? चलो ठीक है, ओके। सो हैंड डाउन, हैंड्स डाउन। तो तुम लोग ने ये बात समझ ली होगी ना कि प्राप्तांकों का योग हमें कैसे मिल रहा है। जितने प्राप्तांक हैं उन सभी प्राप्तांकों को हम जब जोड़ देते हैं तो हमको उनका योग मिल जाता है ना। और चूंकि तुम लोग का सबका योग 480 आया है, जितने बच्चों ने जोड़ा सबका 480 आया ना, कि किसी का अलग भी आया है? मैम 480 आया है। ठीक है, 480 सबका आया। अनुष्का समझ में आ गया कैसे करना है? आवाज नहीं आ रही। यस मैम आ गया है। ठीक है, तो प्राप्तांकों का योग हम कैसे पता करते हैं? प्राप्तांकों का योग पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी प्राप्तांक रहते हैं उन सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे योग हमको मिला 480 और प्राप्तांकों की संख्या है 15। ठीक है, भाग देना जानते हो? करोगे भाग? यस 480 में 15 का भाग करो। मैम कर लिया। मैम कर कर लिया लिया है? मैम, कर चुके हैं। ठीक है, कितना आया? यस मैम 32 32 आया है। चलो अच्छी बात है। तो जब कर लिया है और 32 आ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन प्राप्तांकों का जो मीन है वो कितना है? 32। ठीक है, अब तुम 32। इनको ध्यान से देखोगे इन अंकों को, तो इसमें जो प्राप्तांक है वो क्या है? 32। अब इसमें देखो 35 जो है वो 32 से ज्यादा है, 29 32 से कम है, 30 कम है, 32 बराबर है, 28 कम है, 35 ज्यादा है, 33 ज्यादा है, 34 ज्यादा है, 26 कम है। अब ये 4 ज्यादा है और ये 4 कम है, देख रहे हो ना? 34 जो सॉरी 34 32 से 2 ज्यादा है और 26 4 कम है। इसी प्रकार से कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है। और इन सब का जो मिड पॉइंट है, जो मध्य बिंदु है, वो लगभग कहाँ पर आ रहा है? कितने के बराबर आ रहा है? 32 के बराबर आ रहा है। और कैसे आ रहा है? हमने सबको जोड़ दिया और सबको जोड़ करके जितनी संख्या थी उससे भाग दे दिया, उतने भाग कर दिए उसके, तो हमको मिल गया 32 जो कि मध्यमान है। ठीक है, तो आई थिंक अब तुम लोग को प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। जो डेफिनेशन कह रही है कि प्राप्तांकों के योग को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर हमें मध्यमान प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। और ये सवाल जो है ये बेसिक सवाल हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं। जो तुम लोग अपनी बुक में देखते हो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में रहते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। थोड़ा सा वो इससे ज़्यादा एडवांस है, तो उसमें भी तुम लोग को कॉपी और पेन साथ में लेकर ही बैठना है, क्योंकि जो कैलकुलेशंस हम कहेंगे कि तुम लोग करो, उनको करोगे तभी तुमको वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, अवर्गीकृत प्राप्तांक से मध्यमान ज्ञात करने के स्टेप्स क्या क्या हैं। वही स्टेप्स हैं जो अभी हम लोगों ने फॉलो किया। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सभी प्राप्तांकों को जोड़ करके सिग्मा एक्स ज्ञात करते हैं। किया था दोनों क्वेश्चंस में किया, पहले 5 वाले में किया, फिर 15 वाले में किया, है ना। सभी प्राप्तांकों को जोड़ करके हमने सिग्मा एक्स ज्ञात किया, और फिर उसके बाद सिग्मा एक्स को हमने n से भाग दे दिया, और इस तरीके से जो हमको मान मिला वो क्या होगा? मध्य मान। ठीक है, तो ये था अवर्गीकृत प्राप्तांकों से मध्यमान ज्ञात करने के
स्टेप्स थे। सबसे पहले हम सारे के सारे प्राप्तांकों को जोड़ करके सिग्मा एक्स ज्ञात करेंगे, फिर सिग्मा एक्स को हम n से डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से जो हमको मान मिलेगा वो मध्यमान होगा। तो ये है मध्यमान की डेफिनेशन, इसका बेसिक फॉर्मूला, और बाकी अभी लंबे लंबे फॉर्मूले भी तुम्हें थोड़े मिलेंगे, लेकिन उसमें बेसिस सब में यही है। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो प्राप्तांकों का योग होता है उसको प्राप्तांकों की संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, तो ये इतना है कि प्राप्त मान ही मध्यमान है। तो ये है अवर्गीकृत प्राप्तांक, इनमें प्राप्तांकों का वर्गीकरण नहीं किया गया, सीधे सीधे तुम्हें प्राप्तांक दे दिए गए कि ये प्राप्तांक है और इससे तुम्हें निकालना है। अब इसके आगे देखो, जैसे ये स्टेप्स हैं उसी तरीके से हमको यहाँ पे देखो आगे हमें पढ़ना है वर्गीकृत समंकों से मध्यमान की गणना। ये तो अनग्रुप्ड डेटा था, अनग्रुप्ड डेटा से हम लोग मध्यमान की गणना कर रहे थे, और उसके बाद है ग्रुप्ड डेटा से हम किस प्रकार से मध्यमान की गणना करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि वर्गीकृत समंकों से मध्यमान की गणना किस प्रकार से की जाती है। और उससे पहले तुम लोग आज अपनी किताब खोलोगे, मध्यमान पढ़ोगे और मध्यमान में वर्गीकृत समंकों से किस प्रकार से हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे उस चीज़ को भी, उसके स्टेप्स को पढ़ोगे। अब इसमें देखो दो तरीके हैं हमारे पास, एक होता है लॉन्ग मेथड और दूसरा होता है शॉर्ट मेथड। एक लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग मेथड क्या होता है और दूसरे में देखेंगे कि शॉर्ट मेथड क्या होता है, लेकिन इससे पहले तुम लोग इन दोनों को अपनी बुक से पढ़ लोगे। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन नोट करो अपनी नोटबुक में। 11 प्राप्तांकों से मध्यमान की गणना करो। 11 प्राप्तांकों से मध्यमान की गणना करो। कैलकुलेट मीन फ्रॉम गिवन 11 स्कोर्स। लिख लिया इतना? यस मैम। ठीक है, अब हम प्राप्तांक बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। 11 प्राप्तांकों से मध्यमान की गणना करो। कैलकुलेट मीन फ्रॉम द गिवन 11 स्कोर्स। अब एक एक करके बोल रहे हैं हम। हाँ, 8, 12, 9, 6, 15, 7, 8, 11, 10, 12, 13। रिपीट कर रहे हैं। 8, 12, 9, 6, 15, 7, 8, 11, 10, 12, 13। नोट हो गया सबका? यस मैम। चलो ठीक है, तो आज का हम लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। जितनी हमने चीज़ें बताई तुम लोगों को, उन सबको तुम लोग पढ़ करके तब फिर अगली क्लास ज्वाइन करना। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि जहाँ जहाँ डाउट आता है वो तुम लोग को पहले से थोड़ा क्लियर रहेगा, क्योंकि बिना बोर्ड के थोड़ा सा दिक्कत आती है बताने में कि हाँ क्या चीज़ कैसे है। ठीक है, तो हम तुम लोग को यही सजेस्ट करेंगे कि पहले तुम लोग लॉन्ग मेथड के बारे में पढ़ लो,